Good morning class. Today we are going to discuss about the oxidation reactions of aldehydes and ketones. Students, earlier we have seen how nucleophilic addition reaction takes place in case of aldehydes and ketones. Then we have seen the reduction of aldehydes and ketones, where we have seen the two reaction, that is the Clemmensen reduction. And after this we are going to discuss about the oxidation reaction. So students, in this video we will discuss about the very first type of oxidation reaction where aldehydes and ketones react differently, and basically we will see about the distinguish test which are performed to distinguish them, like Tollens reagent and Fehling test. Okay, Tollens test and Fehling test. So let us begin. Students, talking about oxidation of aldehydes and ketones. So aldehydes differ from ketones in their oxidation reaction. अभी तक स्टूडेंट्स हम देख रहे थे कि ऑलमोस्ट aldehyde और ketones इक्वली परफॉर्म कर रहे थे. अगर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करें, अगर हम रिडक्शन की बात करें, इन मोस्ट ऑफ केसेस. बट ऑक्सीडेशन के केस में क्या होता है, जो aldehydes होते हैं वो डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं और कीटोन्स डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं. ओके, नाउ aldehydes आर ईजिली ऑक्सीडाइज्ड. बेसिकली अगर हम कंसिडर करें aldehyde को तो वो ईजिली ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, और कीटोन्स का ऑक्सीडेशन क्या होता है, कुछ विगरस कंडीशंस रिक्वायर करता है. ओके, कीटोन्स का ऑक्सीडेशन ईजिली नहीं होता है. सो स्टूडेंट्स, अगर हम aldehyde की बात करें, सो दे आर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड. ये किस में ऑक्सीडाइज होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ऑन ट्रीटमेंट विथ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अगर इनका ट्रीटमेंट कराया जाता है कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ, लाइक नाइट्रिक एसिड, लाइक पोटेशियम परमैंगनेट, लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट एटसेट्रा. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, इवन mild oxidizing agents, mainly Tollens reagent and Fehling reagent, also oxidized aldehyde. कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं जैसे कि टॉलेंस रिएजेंट है और फेहलिंग रिएजेंट है, वो भी क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है अल्डिहाइड्स को. सो स्टूडेंट्स, यू विल सी हियर दैट वी आर टेकिंग अल्डिहाइड्स and it is oxidized to carboxylic acid. Okay, we have seen one example like acetaldehyde, which is on oxidation converting into ethanoic acid. Student, this is the symbol of oxidation. यहाँ पे हम कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं. इट मे बी नाइट्रिक एसिड, इट मे बी पोटेशियम परमैंगनेट, इट मे बी पोटेशियम डाइक्रोमेट. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम कीटोन्स की बात करें, सो कीटोन्स आर जनरली ऑक्सीडाइज्ड अंडर विगरस कंडीशन. हमने पहले भी देखा कि कीटोन्स ईजिली ऑक्सीडेशन नहीं परफॉर्म करते हैं. सो बेसिकली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एट एलिवेटेड टेम्परेचर. हमें इसके लिए क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी चाहिए और एलिवेटेड टेम्परेचर भी. स्टूडेंट्स, कीटोन्स में बेसिकली क्या होता है, देयर ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स सी बॉन्ड क्लीवेज. ओके, यहाँ पे क्या होता है, सी बॉन्ड क्लीवेज होता है. ओके, टू अफोर्ड अ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. और हमें क्या मिलता है, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर मिलता है. बस हमें ध्यान ये देना है कि दे हैव लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम देन द पेरेंट कीटोन. अगर पेरेंट कीटोन में जितने कार्बन एटम है उससे लेसर नंबर में क्या होंगे, कार्बन एटम फॉर्म होंगे. ओके, सपोज करिए स्टूडेंट्स, अगर हमने लिया है RCOR. ओके, इस कीटोन का अगर हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं एलिवेटेड टेम्परेचर पे, तो हम क्या देखेंगे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड में, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में ब्रेक करेगा. और यहाँ पे हमने देखा कि सी बॉन्ड का ब्रेकेज होता है. तो यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी वो दो साइड पे हो सकती है, एक इधर इस सी बॉन्ड में, एक इधर इस सी बॉन्ड में. सो स्टूडेंट, कंसिडर द फर्स्ट कंडीशन. अगर ये वाला परफॉर्म होता है तो हमें जो रिएक्शन मिलेगा, बनेगा, वो बनेगा CH3 COOH एंड सेकेंड विल बी CH3 COOH. ओके, सो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि कीटोन्स रिएक्शन परफॉर्म करते हैं. नाउ लेट अस सी, अगर आप यहाँ देखते हैं, हमने एक कीटोन लिया है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ठीक है,
तो दो वे से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, मिक्सचर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का. Product will always be a mixture of carboxylic acid. So you can see here, suppose we are numbering these carbon atoms. Suppose we are numbering the very first as after this carbon, okay, C1 C2. So अगर हम ये बॉन्ड ब्रेक हो रही है, this C1 C2 बॉन्ड इज ब्रेकिंग, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, RCOOH एंड RCH2COH. आप स्टूडेंट समझ सकते हैं, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, RCOH, और इधर से हमें क्या मिलेगा, RCH2COH. ओके, नाउ स्टूडेंट सपोज द C2C3 बॉन्ड इज ब्रेकिंग, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तब हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, RCH2COH जो कि यहाँ पे है और RCOH जो यहाँ पे है. सो दिस इज़ द वे हाउ कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज्ड. ये वो तरीका है कैसे कीटोन्स ऑक्सीडाइज होते हैं. एंड स्टूडेंट्स, द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स गिवन बिलो आर यूज टू डिस्टिंग्विश अल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन्स. और कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो नीचे दिए गए हैं, जो यूज़ किए जाते हैं टू डिस्टिंग्विश अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. स्टूडेंट्स, ये आपको प्रैक्टिकल पर्पस में भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए जाते हैं जो कि अल्डिहाइडिक कंपाउंड्स हों या कीटोनिक कंपाउंड हों, तो आप टॉलरेंस टेस्ट और फैलिंग टेस्ट परफॉर्म करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये अल्डिहाइड है या ketone hai. So this is all about today's lecture. In our next lecture we will discuss about tolerance test, Fehling test, and there is one more oxidation reaction that is also called as haloform reaction. तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों की बात करेंगे, टॉलरेंस टेस्ट की, Fehling टेस्ट की और haloform reaction की. Okay, so this is all about today's lecture. Thank you class.